जो हर एक फन में अलग आलिम है। आज की तारीख में इस्लामिक इकोनॉमिक्स में नंबर 1 है मुफ्ती तकी उस्मानी, नंबर 1 दुनिया में। आपके वो इस्लामिक इकोनॉमिक्स के माहिर है। और हामिद हसन जिसने मैंने कहा था उनका इंतकाल हो गया, उनने कायम की थी इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। मैं माशाल्लाह उनके बहुत करीब था, काफ़ी घंटे गुजारे इस्लामिक इकोनॉमिक्स में बात करने। माशाल्लाह मुफ्ती तकी उस्मानी के साथ भी मैंने काफ़ी वक्त गुजारे। ये लोग इस्लामिक इकोनॉमिक्स माहिर है। अभी कोई दूसरा फतवा बोलेगा ये हराम हराम, अरे भाई आपके पास है कोई दलील? और हनफी फिक जो है इस्लामिक इकोनॉमिक्स में बेस्ट फिक है। जो हनफी उलमा ने जो किए तहकीक इन इस्लामिक इकोनॉमिक्स, इसलिए मुफ्ती तकी उस्मानी की इज्जत सब जगह है दुनिया में। इवन सऊदी जाएंगे तो इज्जत है, क्योंकि हनफी फिक ये सच है भाई। मैं कभी डरता नहीं सच बात कर रहा। क्यों मैं इनको प्रेस क्या, चारों अम्मा की इज्जत करता हूं मैं। तो हमें ये देखना चाहिए। लेकिन एक बात मैं कहूँ क्या नहीं हूं कि पाकिस्तान में और इस्लामिक केवल होना चाहिए। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब है इधर, लेकिन मलेशिया में अभी मलेशिया कंपटीशन नहीं हो रहा, नहीं तो आप बोले वापिस से वीडियो वायरल हो जाएगा। नहीं, लेकिन मलेशिया पाकिस्तान को कोई इतराज नहीं लेगा। इंडिया पाकिस्तान में इतराज होता है तो मलेशिया का बोल सकता हूँ मुफ्ती साहब। मलेशिया में जो प्रैक्टिकल इस्लामिक बैंकिंग है बहुत अच्छी है। वहाँ नंबर 2 शेख दाऊद बकर, वो नंबर 2 आते वो मलेशिया में। लेकिन प्रैक्टिकल इस्लामिक बैंकिंग जो मलेशिया में वो और आम है। यहाँ मैं पूछ रहा था, कौन कह रहा था 23%, कौन इस्लामिक बैंकर कह रहा था कि 23%, वो भी अच्छी बात है। 23% ऑफ द बैंकिंग इज इस्लामिक बैंकिंग। मलेशिया में और ज़्यादा तादाद है। हालांकि मलेशिया में 63% मुसलमान है, तो वहाँ कम होना चाहिए ना। वहाँ गैर मुस्लिम भी इस्लामिक बैंकिंग करते। तो यहाँ मुसलमान 95-97% मुस्लिम है पाकिस्तान में। तो यहाँ क्यों? उल्मा आपके पास है, टेक्नोलॉजी है इस्लामिक बैंकिंग की, तो क्यों? तो खाना का गड़बड़ है ना। तो हम इस्लामिक इकोनॉमिक्स जो नहीं जानते बोलते अरे इस्लामिक बैंकिंग कन्वेंशनल बैंकिंग ऐसा ही चाहिए, यहाँ से खाओ एक है। तो मैं बोला भाई आपको इल्म में तो क्यों बात करते भाई? मुझसे बोलते और वो क्या समझते कि मैं हाँ मिलाऊंगा, क्योंकि जाकिर को समझ साइंटिफिक है, सूट बूट टाई वाला। बोलते ये तो इस्लामिक बैंकिंग बकवास है। मैंने कौन बोलता है? तो मैं जब आवाज़ खोलेगा तो उधर डर जाते। मैं बोला भाई आपको नहीं पता तो क्यों मुँह खोल रहे भाई? क्या आपने पढ़ी इस्लामिक इकोनॉमिक्स? नहीं पढ़ी तो क्यों बोल रहे? क्यों अपने आप को जहन्नम में डाल रहे? क्या आप मुफ्ती है क्या? हाँ बोलो, मुझे समझता नहीं जायज़ है। खाली हाँ यह अलग बात है क्या बहुत से लोग इस्लामिक बैंकिंग के नाम पे मुसलमान को बेवकूफ़ बनाते, वो सही है। लेकिन देयर इज समथिंग लाइक इस्लामिक बैंकिंग रूलिंग है। तो आप लोग, अगर मुझे पता है इज्जत बहुत है मुफ्ती तकी उस्मानी की है माशाल्लाह, लेकिन आप लोग सपोर्ट कीजिए। अभी अगर 25% बोले तो यहाँ 25%, यहाँ से ज़्यादा परसेंट हो जाएगा इस्लामिक बैंकिंग का। मैं तो बेस्ट बोलता हूँ भाई, लोन लो ही मत, बेस्ट है। ना रहेंगी बात, ना बचेंगी बांसुरी। लोन लेने का तो इस्लामिक बैंक से लो, अगर मजबूरी है तो। लोन नहीं लेना बेस्ट है, मजबूरी है तो इस्लामिक बैंक से लो। तो इस तरीके से एक एक पहलू पे अगर हम तवज्जो दें और पूरा माशरा एक होगा, और अगर टेक्नोलॉजी बढ़ती है तो क्या करना चाहिए आपको सपोर्ट के लिए आप अगर शुरू करते हैं तो आप बड़ी मिसाल के तौर पे मुझे नया जवाब मिलता है। मैं हमेशा कोई भी देता हूं, तुम देखो इस्लाम का उसूल है कि अगर एक आलिम फतवा देता है, अगर वो सही है तो उसे 2 सवाब, गलत है तो भी 1 सवाब। आलिम आम आदमी नहीं। अभी आलिम के मतलब हर फन में अलग अलग आलिम है। हदीस का आलिम मुहद्दिस है, तफसीर का आलिम मुफस्सिर है, तो आलिम। तो मुझे अगर कोई ऐसा जवाब मिला जो नया जवाब मिला तो मैं क्या करता हूँ? आई गो अंडर द अम्ब्रेला ऑफ एन आलिम। वो आई थिंक मैं उससे पूछता हूँ सही है क्या? हाँ सही। तो मुझे एक सर्टिफिकेट मिल गया, टिक। सर्टिफिकेट देते नहीं, मतलब मैं पूछा हूँ 2-3 आलिम से जो मेरे नज़दीक खाई है, तो मैं जवाब देने लगता हूँ। तो मैं कोई भी, हाँ मैं क्या कर सकता हूँ, एक आलिम का जवाब ले सकता हूँ, लॉजिकल दिखाऊं, वो ठीक है। वो दाई का काम क्या है? आलिम से सीखे, उसे पैलेटेबल हजम कराए आम पब्लिक को। इस्लामिक बैंकिंग के अगर आलिम लोग जो
मशहूर है जिसको फैजल अवार्ड मिला है, मैं उनको जानता हूँ, इंडियन है, दो इंडियन को फैजल अवार्ड मिला है, किंग फैसल अवार्ड फॉर इस्लामिक बैंकिंग। एक है छापरा, उमर छापरा, और एक इंडिया के आई थिंक शेख निजामुद्दीन। वो जब मेरे तकरीर सुने इस्लामिक बैंकिंग के, डॉक्टर जाकिर यू आर सो स्ट्रिक्ट, उनको फैसल अवार्ड मिला, मुझे नहीं मिला, उसके मुझे अलग मिला सऊदी ऑफ इस्लाम। तो मैं मेरी लेक्चर दिया, भाई सही है क्या? बोलते यू आर टू स्ट्रिक्ट। मैंने ये नहीं पूछा मैं स्ट्रिक्ट क्यों हूं, मैंने ये पूछा कि मैंने सही है क्या? तो बोलता है भाई यू आर लॉजिकल, यू आर ट्रू, बट यू आर टू स्ट्रिक्ट। मेरा सवाल है कि मैंने लेक्चर दिया हूं इस्लामिक बैंकिंग पे, बराबर, इसमें कुछ गलतियां क्या? बोलो। बोलते आप बहुत स्ट्रिक्ट है। मैं स्ट्रिक्ट होना गलत बात हो रही, मैं तो कहता हूं मैं फंडामेंटलिस्ट हूं ना, मैं फंडामेंटल को पूरे जी जान से फॉलो करता हूं। तो अगर आप उस फन के आलिम नहीं हैं तो आपका फर्ज होता है कि आप आलिम से पूछो। तो आपको टेक्नोलॉजी पे जाने का है तो ऐसे आलिम से पूछो जो लोग उनकी इज्जत करते हैं, उनसे बात करो, उनको फतवा जाहिर करने दो, क्या अलाउड इज सेफ, हाँ कि नहीं? तो ये बोलना कि सारे उलमा आपको टेक्नोलॉजी रोकते हैं, ये बिल्कुल गलत है। आप किधर हिंदुस्तान में जाओ, पाकिस्तान में जाओ, माशाल्लाह अच्छे उलमा आपके पास है, आप सऊदी में जाओ, कुछ नहीं परहेज करके बोले करो लेकिन मुझसे फतवा मत लो, ये भी हिकमत है। करो लेकिन मुझसे फतवा मत लो, क्योंकि फतवा अलग होता है, तकवा अलग होता है। एक होता है भाई जरूरी है, तो हमारे मकासद शरिया में अलाउड है, फतवा तो नहीं सकते, लेकिन करो मतलब आलिम ने आपके सिर पे हाथ रखा है, आप उससे फतवा मत लो, आप समझे ना? तो कुछ ऐसे पेचीदा सवाल होते हैं दावती मैदान में, तो आपको जरूरी है कि जो उस फन का माहिर है, लाइक मेडिकल कुछ किया तो ऐसे आलिम से पूछो जो मेडिकल डॉक्टर भी है और शरिया भी जानता है, आप समझे? तो आप अगर शुरू करेंगे तो उनको कॉन्फिडेंस में लो। हो सकता है वो आपको 2-3 राय बोलेंगे, उसकी बात मान लो, मे बी आपका 100% 80% तो काम हो जाएगा ना। नहीं मुझे 100% करने का, 80% तो करो। तो इस तरीके से हमें साथ में लेके चलना चाहिए, इंशाल्लाह अल्लाह आपके साथ।